हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसमें हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो भी हम देख लेते हैं। नियम, इसमें नियम में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना कर्ता, उसके बाद विल या सेल। ये जो हैव है, ये हैव दोनों के साथ आएगा, चाहे विल हो चाहे सेल हो, दोनों के साथ हमें हैव लगाना है। और वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आपको एक बार और बता दूं, जितने भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद आपको लगाना ऑब्जेक्ट। क्या लगाना उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो पहला ही देखते हैं, एग्जांपल है, वह खाना बना चुकी होगी। वह, ये है लड़की, और वह की इंग्लिश होती है सी, लड़की के लिए। नहीं तो अगर वह लड़का आ जाए तो हम यूज करते ही का। उसके बाद आपको विल या सेल, हर बार बताता हूं, जब से मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट चालू करा है, फ्यूचर टेंस चालू करा है, मैंने कहा था मैं और हम के साथ हम सेल लगाएंगे और बाकी कुछ भी आ जाए उसके साथ हम विल लगाएंगे। तो यहां मैं और हम तो नहीं है, तो यहां पे लगेगा विल। विल। उसके बाद मैंने कहा था हैव सभी के साथ आएगा, तो हैव आ जाएगा, हैव आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें खाना बनाना, और खाना बनाने की इंग्लिश वैसे कुक होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है कुकड। फूड, खाना, अब खाने की जो इंग्लिश बची वो होती है फूड। खाने की इंग्लिश होती है फूड, यानी कि जो बचा हुआ खाना है, जिसे हम नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनोज आगरा पहुंच चुका होगा। मनोज, सबसे पहले मनोज की अंग्रेजी MANOJ, मनोज। उसके बाद आप लगाओगे विल या सेल, तो यहां पर लगेगा विल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ना मैं है और ना हम है। और उसके बाद आपको लगाना हैव। हैव भाई सभी के साथ लगाना, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे काम करने वाला हमारा मैं हो या हम हो या कुछ भी हो, वोटेवर, सभी के साथ आपको हैव लगाना, विल और सेल दोनों के साथ। तो मनोज विल हैव। उसके बाद आपको लगाना क्रिया। क्रिया है पहुंचना, और पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच। रीच, लेकिन आपको क्या करना, आपको इसमें लगाना ED, यानी कि रीच्ड। आगरा, आगरा। नेक्स्ट है हमारा, मैं अपना काम कर चुका हूँगा। मैं, अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ लगाते हैं हम सेल। मैं और हम के साथ लगाते हैं हम सेल, तो सेल आ गया। उसके साथ आप उसके साथ आपको लगाना है फिर यहाँ पे हैव, तो आई सेल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें कर चुका होगा, करने की इंग्लिश होती है वैसे डू होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है हमारी डन। अपना काम, तो मैं के साथ आई के साथ हम अपने की अंग्रेजी लगाते हैं माई। माई वर्क, काम की इंग्लिश होती है वर्क। नेक्स्ट है हमारा, बारिश रुक चुकी होगी। बारिश यानी कि वर्षा रुक चुकी होगी या बारिश, दोनों सेम है, ठीक है। तो जब हम मौसम की बात करते हैं तब हम मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, IT, इट। अब जैसे हम और सब्जेक्ट मानते हैं, ऐसे ही हमने इट को यहाँ पे सब्जेक्ट मान लिया। तो इट विल, यहाँ पर आ जाएगा विल, और इसके साथ आपको लगाना हैव, जैसे हम लगा रहे हैं, तो इट विल हैव। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है इसमें रुकना,
रुकने की इंग्लिश होती स्टॉप, लेकिन हमें क्या करना, स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म का यूज करना, तो स्टॉप्ड हो गया। ठीक है, वे मेले जा चुके होंगे, वे मेला जा चुके होंगे। वे, सबसे पहले वे की अंग्रेजी, वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आपको यहां पर लगाना विल, सॉरी क्या लगाना, विल, मैं सोच रहा है लगेगा, विल, दे विल। उसके बाद आपको लगाना हैव। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब बेस में जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना, तो थर्ड फॉर्म होती है गोन, टू फेयर। तो दे विल हैव गोन टू फेयर, वे मेला जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा शिकारी पक्षियों को मार चुका होगा, शिकारी पक्षियों को मार चुका होगा। तो शिकारी की इंग्लिश होती द हंटर, द हंटर। उसके बाद आपको लगाना है पे विल हैव, तो द हंटर विल हैव। उसके बाद क्रिया, क्रिया है मारना, और मारने की इंग्लिश वैसे किल होती है, लेकिन हमें यूज करना वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो किल्ड हो गया। पक्षियों को द बर्ड्स, पक्षी की इंग्लिश होती है बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रूपा कहानी पढ़ चुकी होगी, रूपा। उसके बाद विल, क्योंकि मैं और हम नहीं है करने वाला, तो विल। उसके बाद हैव। उसके बाद आपको यहां पे लगाना है वर्ब, वर्ब पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, लेकिन थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म रीड, यानी कि तीनों की तीनों फॉर्म हमारी क्या होती है रीड होती है पढ़ने की। उसके बाद कहानी, तो ए स्टोरी, आप यहाँ पे ए स्टोरी भी लगा सकते हो, द स्टोरी भी लगा सकते हो, तो आप इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, माता जी खाना बना चुकी होगी, माता जी, तो माता जी की मदर हो गया। उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बनाना, बनाने की इंग्लिश, खाना बनाने की इंग्लिश होती कुक, लेकिन हमें तो इसमें यूज करना थर्ड फॉर्म का, तो कुकड होती है थर्ड फॉर्म। अब बची अंग्रेजी खाने की, खाने की इंग्लिश वैसे फूड होती है, ये सेंटेंस था तो ऊपर भी आ गया, लेकिन उस पर वह दिया हुआ था और इसमें माता जी दी हुई है, तो ज़्यादा अलग नहीं है, सेम है। वैसे कोशिश करूंगा कि सेम सेंटेंस अगली बार को ना हो। वह अंग्रेजी की किताब खरीद चुकी होगी, वह यानी कि सी हो गया, सी हो गया। उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब, वर्ब है खरीदना, और खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, लेकिन बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, तो बी ओ यू जी एच टी, बोट। अंग्रेजी की किताब यानी कि इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड हैव ए गुड डे, बाय।